श्रीमद् भागवत कथा की कहानियाँ सुनने से पहले आपको ये जानना होगा कि भागवत कथा का महत्व क्या है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है। श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है और श्रीमद् भागवतम भागवत श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप भी है। कैसे, आइए जानते हैं। पहले 2 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें है और 5वां स्कंद भगवान का उदर है, 6वां स्कंद भगवान का वक्षस्थल है और 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं है। 9वां स्कंद भगवान का गला है और 10वां स्कंद भगवान का चेहरा है और उसमें रासलीला के चैप्टर्स भगवान की सुंदर मुस्कान है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान के सर पे जो वृंदावन की फूलों की जो पगड़ी है वो 12वां स्कंद है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ लिखी हुई है और इसके साथ ही जीवन को बदल देने वाली लाइफ लेसन भी इस पुराण से हमें सीखने को मिलती है। और ये ग्रंथ खास करके कलयुग के लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि कलयुग के लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से क्या होता है? जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथाओं को पढ़ता है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभावों से बच जाता है, यानी कि उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इन सभी मानसिक दोष से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथाओं को एक बार अवश्य पढ़िए। प्रभु का ध्यान। एक बार गोलक धाम में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्याम सुंदर, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को बहुत ही घोर पीड़ा देता था, साथ ही आपका और साधु संत का मजाक भी उड़ाया करता था। किसी न किसी असुर को भेजकर आपको जान से मार देने का प्रयास भी करता था। तो फिर भी उस महापापी में ऐसा कौन सा पुण्य की थी जो आपके हाथों से उसे परम मोक्ष प्राप्त हुआ? फिर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राधे, मेरे स्वर्ग मामा कंस जो कुछ भी करते थे या सोचते थे वो सब मेरे ही बारे में ही होता था, चाहे क्रोध या भय के कारण ही क्यों ना हो, लेकिन वो निरंतर मेरा स्मरण किया करते थे। इसीलिए जो व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करेगा उसे मैं मोक्ष दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों ना हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है और वो श्लोक है, नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम परम दुख शम नस्त नवामि हरि परम। अर्थात हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन से भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। कंस ने भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे तो सोचिए कि हमें क्या नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें श्री हरि का भक्त बनना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें इस जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिला सकता है और हमारा उद्धार कर सकता है। शांति कहाँ मिलेगी? आइए जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ ना कुछ भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट को स्वीकार करते हैं और सुखी सुखी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जब सभी जीव वहां से चले गए तो माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि हे नाथ, आपने सभी जीवों को कुछ ना कुछ दिया है और अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन एक चीज है जो आपने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया है, वो क्या है? फिर भगवान ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति को मैंने किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि सुख सुविधाओं तो सभी के पास हो सकती है, लेकिन शांति तो किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही होगी। ये मैं सबको नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरी प्राप्ति के लिए तड़पता होगा और जिसकी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होगी उसी को ही शांति मिलेगी।
भगवान श्री हरि की आज्ञा लेकर शांति ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया है, बल्कि मैं खुद ही उनके पैरों के नीचे छिप गई हूँ। इसीलिए शांति तो सिर्फ श्री हरि के चरणों के नीचे ही मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं। व्यक्ति सारी सुख संपत्ति से सुज्जित हो, लेकिन अगर उसके पास शांति ना हो तो उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए सर्व सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी जी भी शांति की प्राप्ति के लिए श्री हरि के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती है। ये कथा है भक्त प्रहलाद महाराज की भगवत कथा की कहानियाँ। आइए जानते हैं। दोस्तों, सत्य युग में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप एक असुर थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का कई वर्षों तक कठोर तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय अमर होने का वरदान भी दिया। हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान मिला था कि उसे ना कोई घर में मार सकता है और ना ही बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, दिन में मार सकता है ना रात में, ना मनुष्य मार सकता था ना ही पशु, ना आकाश में मार सकता था ना पृथ्वी पर। इस वरदान का गलत फायदा उठाकर उसने सभी देवी देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया था और स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था। अब वो संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया था। सभी देवी देवता हिरण्यकश्यप को किसी भी तरीके से पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब हिरण्यकश्यप तप कर रहा था तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया। तब सब असुर वहां से भाग गए थे। तब देवी ऋषि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कायदु को अपने आश्रम में शरण दी हुई थी। तब उस समय प्रहलाद महाराज कायदु देवी के गर्भ में थे। उसी समय से देव ऋषि नारद मुनि जी के उपदेश का प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद महाराज पर पड़ रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो क्या खा रही है और क्या सुन रही है और क्या बोल रही है, क्योंकि इन सभी चीजों का सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर ही पड़ता है। और जब हिरण्यकश्यप वापस आया तो प्रहलाद को आश्चर्यचकित के दोनों पुत्र के पास भेज दिया। उस प्रभावशाली बालक ने धर्म अर्थ काम की शिक्षा समक्ष रूप से प्राप्त की, परंतु जब हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है, तो भक्त प्रहलाद ने बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और अंत निवेदन, इन 9 विधि भक्ति के ही सर्वश्रेष्ठ बताया। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये मेरा शत्रु श्री विष्णु का भक्त है, इसीलिए इसे अभी के अभी मार डालो। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसे छोड़कर और उसके होते हुए भी किसी और की उपासना की जा रही है। भक्त प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का प्रयास कराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो छोटा सा और निष्पाप देखने वाला बालक हर बार बच गया। इससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख समझ सकते हैं, और वो है कि यदि हम भी पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होते हैं तो वो सांसारिक कष्टों से हमारी रक्षा जरूर करते हैं। आपका मूल्यवान समय देकर इसे सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आगे की कहानी आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी।